दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है। हमारे शहर दिल्ली में तो सब दीपावली में पागल हो जाते हैं, पटाखे जला रहे हैं, इधर भागेंगे, रिश्तेदारों के जाएंगे, यहाँ जाने कौन कौन से, और आप लोग सब यहाँ सत्संग के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको राज्य सूझ रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर राज्य की मेहर कृपा है। तो आप सब सुंदर साथ को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली दियों का त्योहार है। मैं राज्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में प्रकाश हो वाणी का, प्रकाश हो धनी के प्रेम का, प्रकाश हो राज्य की पहचान का। आपके हृदय का कोई भी कोना और उसमें अंधकार ना हो, इस माया का, नींद का कहीं भी अंधकार ना हो। मैं ऐसा राज्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आपस में कोई भी बात नहीं करेगा। जिसको भी बात करनी है, पंडाल का रूल है, मेरे से करेगा। ठीक है? हमारे स्कूल में टीचर कहता था कोई आपस में नहीं लड़ेगा। इस क्लास का एक ही रूल है, जिसने लड़ना मेरे से लड़े। प्राणधार सुंदर साथ जी, दीपावली जो है अयोध्या में मनाई गई क्योंकि भगवान राम लौटे अयोध्या, तो उसकी खुशी में पूरी अयोध्या ने दिए जलाए और खुशी मनाई। मैं राज्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब सुंदर साथ के जीवन में भी श्री राज लौटे, हमारे हृदय में राज्य लौटे, उनके लिए प्रेम लौटे, हमारी पहचान लौटे। क्योंकि राज्य ने कहा जब पहचान होवे वाको तो सहे ना विछोहा। राज्य ने माया को कहा माया तू कितने जोर लगा ले, जिस दिन उसे मेरे और अपने रिश्ते की याद आ गई ना कि मैं उसका क्या हूं, उस दिन तू रोक नहीं पाएगी। तो मैं राज्य के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो हमारे हृदय में भी श्री राज लौटे, उनके लिए इश्क प्रेम लौटे और वो पहचान लौटे। आप सबके हृदय में वाणी का दिया जले, प्रेम का दिया जले, और आने वाला जीवन राज्य के प्रेम, इश्क और विरह में बीते। जैसे पन्ना दरबार में उन मोमिनों का बीता 11 साल जागनी रास में आनंद में। एक बार आत्म को धनी चाहिए, उस दिन उसी क्षण से खेल खत्म है। उसके बाद रूह खेल नहीं देखती। जिस क्षण से आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे राज्य चाहिए, अब राज्य ही चाहिए, खेल खत्म। क्योंकि जो तुम चाहते हो राज्य वही देते हैं। प्रेम करने वाले श्री राज्य महाराज, जैसे यहां का पति होता है ना, आप सच्चे घटना है, एक सुंदर साथ ने मुझे बताई, घूमने कहीं विदेश गए, 12 दिन के लिए गए, 5 दिन में पत्नी ने कहा बस नहीं देखना, चलो वापस। कहते ले आए वापस। अब ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती, नहीं, 10 दिन का ट्रिप था तो जल्दी कैसे जाए। प्रेम यही होता है। अगर रूह ने खेल नहीं देखना तो राज्य जबरदस्ती दिखाएंगे क्या? अगर आपके बच्चे आपसे कॉपी पेंसिल मांगते तो ला के देते हो ना, उधार मांग के भी लाओ, अगर कहीं से कैसे भी करोगे। और अगर रूह राज्य की पहचान मांगेगी, इश्क मांगेगी, कहेगी धनी अब मुझे आपको ही देखना है, अब मेरे को अपने घर को ही देखना है। क्योंकि राज्य भी तो यही चाहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं राज्य वाणी में, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। और माया इससे विपरीत हवा चला रही है आजकल। आजकल क्या सुनने में आता है, चितवनी लगती नहीं, परमधाम दिखता ही नहीं। मैं हैरान हूं, इतने दावे के साथ जब ये बात बोलते हैं कोई, राज्य को देखोगे तो मर जाओगे। निजानंद संप्रदाय की स्थापना करी धनी श्री देवचंद्र जी, उन्होंने राज्य को देखा कि नहीं देखा? परमधाम के दर्शन किए कि नहीं किए? बल्कि उंगली फेरते थे दीवार में और जमुना जी प्रकट कर दिया करते थे। फिर श्री इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं देखा? कहां देखा श्री राज्य के दर्शन? कहां किए? हवसा में किए, परमधाम के दर्शन किए। और फिर उसके बाद श्री इंद्रावती जी ने बेड़ा लिया, धनी जगाई मोही एकली में जगाऊं बांध्या जुद। लेकिन उसके लिए ना रहनी लगती है।
इसके लिए रहनी लगती है। इसीलिए 90% सुंदर साथ कहता है नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअल में जो कहानी है वो ये है कि अंगूर खट्टे हैं। सुनिए आपने बचपन में कहानी सुनिए लोमड़ी की। उसने अंगूर का गुच्छा देखा, कई बार छलांग लगाई, हाथ नहीं आया तो क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो जो जन ऐसा कहते हैं ना चितवनी लगती नहीं, तो मैं समझ जाता हूं अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि मेहनत लगती है। एक एक ब्रह्म मुनि, एक एक परमहंस जिसने भी राज्य को पाया, मेहनत करी। तो मेहनत तो है ही सुंदर साथ जी। एक साधारण मनुष्य जो है एक जीविका अर्जित करने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत नहीं करता क्या? बहुत मेहनत लगती है एक परिवार को बना के और जोड़कर चलने में, बहुत त्याग लगता है। मैं तो कहता हूं उसका 10% ही लगता है राज्य को पाने में। सास ससुर को खुश करना, पति को खुश करना, कई बार पत्नी को खुश करना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, उन्हें खुश करना। आप तो 1,000 के ही पटाखे लाए हो, मेरे दोस्त के पास तो पापा 10,000 के लाए हैं। हाँ, इसमें ज्यादा मेहनत है। राज्य को खुश करना मैंने तो देखा कंपैरेटिवली इजी है। धनी को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए। कोई बता सकता है क्या? धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना यूं ना कहियो कोई जन। धनी पाया, धनी कहते लाओ प्यार, लाओ प्यार, मैं तुझसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन प्यार तो हो, मिलना तो चाहे। हम मिलना चाहते हैं राज्य से। अगर हृदय में ईमानदारी है, सच्चाई है, दर्द है मिलने का। कैसा दर्द चाहिए? जैसा श्री इंद्रावती जी को था कि या तो तुम आ जाओ या जान गई, ऐसा प्रेम। क्योंकि प्रेम में ऐसा ही होता है, जिससे भी प्रेम होता है उसके बिना नहीं रहा जाता। और जब आपको संबंध की पहचान हो गई, घर की पहचान हो गई, इस संसार की नश्वरता की पहचान हो गई, फिर रूह कहती है बस अब तुम ही चाहिए हो, और चाहिए तो मिल जाएंगे। इतना सरल है सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम चर्चनी करने जा रहे हैं, परम धाम के दर्शन और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जैसा मैंने कल भी बताया, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा, ये केवल पढ़ने पढ़ाने और समझने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और अनुभव के लिए रहनी लगेगी, चाहत लगेगी। आपकी नजरें इस दुनिया में कहीं भी घूम आए आप, या टीवी पे कुछ भी दिखाएं, आप उस सौंदर्य को कभी देख ही नहीं पाओगे। यहां तो वो कुछ है ही नहीं जो इस परम धाम में है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी छोड़िए, चांद पर हो आई है, अभी तो मार्स पे भी लोग जाने की बात कर रहे हैं, हो आई है। करोड़वां अंश भी नहीं है वो सौंदर्य का जो परम धाम में है। यहां पर पूरी दुनिया में हो आई है। जो भी प्राकृतिक सौंदर्य होगा कहीं पर भी, कहीं पे इमारतें बड़ी सुंदर होंगी, कहीं पे लोग बड़े सुंदर होंगे, लेकिन दिल तो सारे काले ही हैं। सभी में नींद है, सभी में दुख है, सभी में अशांति है। कहीं पे हो आई है, सभी में ठगी है। नहीं है? नहीं है? अभी पीछे एक सुंदर साथ अमेरिका से होकर आए, बाकी सुंदर साथ के साथ बैठक कर रहे हैं। कहते अमेरिका में ओ हो इतना इतने एटिकेट्स हैं, जो भी मिलता है आपको थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग जी, ऐसे बोलता है। हम एक पार्क में गए, सामान भूल गए, पूरा घुमाए, वहीं था सामान, किसी ने चोरी नहीं किया। लाइन में लगेंगे, लाइन नहीं तोड़ेंगे, इतनी अच्छी जगह। मैं दूसरे कमरे में सुन रहा था, फटाफट आया, मैंने कहा क्या बता रहे हो, परम धाम है क्या? क्योंकि मैंने देखा सबकी आंखें खुल गई कि वहीं जाना है अब तो। मैंने कहा मैं दिखाऊं न्यूयॉर्क का जो क्राइम रेट है, मैं दिखाऊं आपको थेफ्ट कितना है वहां पे, ड्रग अब्यूज कितना है, चाइल्ड अब्यूज कितना है। हर चौथा अमेरिकी जो है वो डिप्रेशन का मरीज है, गोली खाता है। क्या पागल बना रहे हैं आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे जाने क्या कहां हो सकता है ना। कोई आप अच्छी लोकेशन में गए, जैसे हमारे दिल्ली में होता है, जो बहुत अच्छी हाईफाई लोकेशंस होती हैं, जैसे हमारे दिल्ली में सिविल लाइन है, सभी करोड़पति हैं, सभी अच्छे उसमें सिविलाइज उसमें चले गए, तो वहां नहीं मिला आपको कुछ। मैंने कहा मैं बताऊं वहां नीग्रोज ने कितना क्राइम रेट बढ़ा रखा है।
वहां पर भी इतना क्या कहते हैं, होमलेस लोग हैं, वहां एक एक डॉलर के लिए कहते हैं एक दूसरे को मार देते हैं जान से। कहीं घूम आइए, कहीं कुछ नहीं है। सुंदर से सुंदर इमारतें दिखाइए, क्या करेंगे? ये हमारा अपना घर है, ये मेरा अपना घर है, इसके कण कण में श्री राज है। एक भजन है मुझे बड़ा ही प्रिय, आपने सुना है? परम धाम में राज शमा जी, हौज कसर में राज शमा जी, चांदनी चौक में राज शमा जी, लाल वृक्ष में राज शमा जी। सुना है आपने? बड़ा ही प्रिय लगता है। जमुना जी में राज श्यामा जी, यहां कण कण में श्री राज श्यामा जी। कण कण चेतन है, कण कण हमें प्रेम करता है। अभी अगर हम परम धाम में होते और हम चांदनी चौक की रेती में चलते हैं ना, तो जहां पांव रखते हैं ना, वहां की रेती और चमकने लगती है, हमारे स्पर्श को पाके पुलकित होती है, आनंदित होती है। फूल बाग में जहां से निकलते हैं ना, तो वहां के फूलों के जहां जहां से होकर गुजरते हैं, वहां प्रकाश और बढ़ जाता है, वो अपने आनंद को, उल्लास को प्रकट करते हैं। परम धाम की रेती, परम धाम की वनस्पति, परम धाम के पशु पक्षी सब हमें अनंत प्रेम करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में श्री राज है। वही वार्मथ, वही प्रेम, वही लाड हमें मिलता है पूरे परम धाम में, कहीं लगता ही नहीं, क्योंकि स्वलीला अद्वैत में दूसरा कोई है ही नहीं। ये घर है मेरा, ये सत्य है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, वाणी या सदगुरु केवल ये आंखों से पर्दा ही हटाने आए हैं कि भाई ये झूठ है, नाटक है, कहां देख रही है, यहां क्या देखे ऐ मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। अभी हमने प्रोजेक्टर चलाया है ना, उसके ऊपर ये पर्दे पे परछाइयां दिख रही हैं, इसको पकड़ थोड़ी सकते हो। ऐसे ही परम धाम में बैठे ये देख रहे हो सब कुछ, यहां कोई अपना नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। ये दो तरह से असत्य है ये ब्रह्मांड, दो तरह से। कैसे? एक असत्य कैसे है? क्योंकि सत्य सदैव रहता है और असत्य क्षणिक होता है। तो ये ब्रह्मांड आज है, कल नहीं रहेगा। जो भी हमारे आसपास है सब आज है, कल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये असत्य है, सत्य नहीं कह सकते इसे, नाशवान है। ठीक। दूसरा असत्य कैसे है? ब्रह्म ज्ञान से आप समझिए कि स्वप्न है। असत जैसे सपने में जो भी कुछ देखते हो 100% सच लगता है, लगता है सपने में बिल्कुल सच है, लगता है कि किसी कोने में भी कि नहीं तो नाटक है, सपना है, लगता है एक्सपीरियंस बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, लेकिन 100% झूठ होता है, भ्रम होता है। ऐसे ही ये स्वप्न है। कहां बैठे देख रहे हैं? कहां बैठे देख रहे हैं? अब जहां बैठे हैं उसको अनुभव करने का समय आ गया। परमधाम 25 पक्षों में अगर आपके हृदय में सच्ची चाहत है, सच्ची चाहत है, सच्ची तड़प है, अगर आपके नेत्रों में संसार का दुख नहीं, विरह के आंसू हैं, तो प्राप्ति सरल है। आइए अब चलते हैं, परमधाम 25 पक्षों को समझते हैं। हृदय से समझेंगे, ये मेरा घर है, इस तरह से समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि वहां पहुंच जाए। ठीक है। अगर परमधाम चर्चनी कराने का उद्देश्य, परिक्रमा का अवतरण का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको आपके घर की याद दिलाई जाए, अगर इसे सुनकर हृदय में टीस चुभ गई, पैदा हो गई कि हाय मेरा घर, मुझे देखना है, मुझे देखना है हौज कौसर, मुझे देखना है रंग महल, मुझे उन गलियों में दौड़ना है धनी के पीछे, मुझे चांदनी चौक में बैठना है श्री राज जी के साथ, अगर ये टीस हो गई तो काम बन गया। घर को डिस्कस करने का केवल एक उद्देश्य है कि चाहत हुई सुनकर तो काम बन गया। एक बच्चे को टॉय चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसे कितना ही महंगा खिलौना बच्चे को चाहिए। वो कहते हो कि तुम क्या नौकरी करते हो, क्या तुम कमा के लाते हो, तुम्हें पता है कितना महंगा? नहीं, बच्चे को चाहिए, वो रो रहा है, माता पिता ला के देते हैं क्योंकि प्रेम करते हैं। अगर आपके नेत्रों में अश्रु हैं परम धाम के सुखों के लिए, तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर जिस जिसको ऐसा लगता है मिलेगा तो जयकारे में सहयोग दे, बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत अच्छी चाहत है तो जरूर मिलेगा। धनी ये सुख हमारे लिए लाए हैं, सब विद वतन सही। पूरे
पूरे परमधाम 25 पक्षों के जर्रे जर्रे का वर्णन राज जी ने परिक्रमा ग्रंथ में किया। उस प्रत्येक पक्ष में जो जो रामते हैं उसका वर्णन परमहंसों द्वारा किया गया। जिसने मेहनत करी उसने पाया। मैंने पूरी बीतक देखी है, चाहे मूल बीतक लगाइए चाहे किसी भी परमहंस की बीतक लगाइए, देख लीजिए आप। जिसने भी आवाज लगाई है उसकी आवाज सुनी गई है, जिसने भी चाहत की है उसकी चाहत पूरी की गई। कभी किसी की भी आवाज राज जी ने नजरअंदाज नहीं की। 400 साल से दुख की बात यह कि हमने कभी आवाज धाम के लिए लगाई नहीं। हमने कहा ही नहीं राज जी मुझे देखना है, मुझे बस अब यही देखना है। श्री इंद्रावती जी ने चाहत करी, तुम देखो मैं, तो एक परीक्षा से गुजरना पड़ा, 9 साल विरह की अग्नि में जलना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं वो 9 साल भी सबसे मीठे समय होता है। कभी अगर आपने राज्य के लिए विरह किया हो ना तो आप जानोगे मेरी बात को कि धनी के लिए अश्रु बहाने से अच्छा भी कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूं इस दुनिया में राज्य का प्रेम इश्क मिले, इससे ऊपर कोई सुख नहीं। लेकिन अगर वो ना मिले, मिलन ना मिले ना, तो एटलीस्ट विरह मिले। उसके बाद अगर कुछ चाहिए, मेरे दिल को तो विरह चाहिए। इसके नीचे सब फीका है। या तो मेरा दिल तेरे दर्द में हो या तेरी से मुलाकात में हो। इसके अलावा जीवन जीना बेकार है, सब बेमानी है, फिजूल है। और कोई भी भावना फिजूल है, और कोई भी ख्याल बेकार है। अगर मेरे दिल में हो तो तेरा दर्द हो, तेरे से मिलने की चाहत हो, तड़प हो, या तुझसे मिलन हो रहा हो, या तो मैं तुझसे मिल रही हूं या तेरे से मिलने के लिए तड़प रही हूं। बस इतना ही जीवन चाहिए मुझे। अपना लंबा जीवन नहीं चाहिए, बस उतना चाहिए जितने में आपका प्यार हो, आपसे प्यार हो। अगर वो चाहत है तो जरूर पूरी होगी। आइए परमधाम 25 पक्षों को समझते हैं। पूर्ण परमधाम के मध्य में, बिल्कुल मिडल में क्या आया है? रंग महल। भाइयों में कोई बताएगा रंग महल कितनी भूम का आया है? 10 भूम का आया है? 9 भूम 10वीं आकाशी। बहुत अच्छे। हमने कल किया था, थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूं, ये मुझे पता लगे कितना आपको आता है। रंग महल के आगे सबसे पहले लगते हुए पूर्व दिशा में, पीछे से भाइयों में कोई बताएगा क्या आया है? पीछे से भाइयों में कोई बताएगा? इधर से चेयर से बैठे हुए कोई भी सुंदर साथ बताए। रंग महल से लगते हुए क्या आया पूर्व दिशा में? जी मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। आपके सानिध्य में रह के धीरे धीरे आ रही है। मने समझी पढ़ियो। वांदो नहीं। आप लोग वांदो नहीं बहुत बोलते हो। भलो वांदो नहीं। जी रंग महल से लगते हुए क्या आया सबसे पहले? चांदनी चौक। चांदनी चौक के बाद ये क्या दिख रहा है? सातवन। बहनों में पीछे से कोई बताएगा 7 वनों के नाम? बहुत अच्छे। इधर से भाइयों में कोई बताएगा? वही वाला कल वाला चल रहा। हाँ। हमिंग साउंड से पास हो जाओ। चलिए मेरे साथ सभी बोलेंगे ताकि याद हो जाए सबको। मैं सबको प्रार्थना करूंगा, ये परम धाम है। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, भाई ना था भरोसा इसका कि भवजल उतरे पार। जब मैं प्रवाही था ना तो इतना भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो मेहनत भी करते हैं हिंदू समाज में, उनको भी नहीं पता वैकुंठ में क्या है, स्वर्ग में क्या है, जाना है नहीं पता क्या है। भगवान विष्णु को मानते कैसे दिखते नहीं पता। ये हमारा सौभाग्य है, हमें हमारे घर का जर्रा जर्रा पता है। ये सौभाग्य है हमारा, हमें सदगुरु ने, हमारे धामधनी ने ये दिया है, तो पता होना चाहिए। बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, ठीक है? पॉलिटिक्स की बात बहुत हो गई। मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? शेयर बाजार की न्यूज की बातें बहुत हो गई। अब कुछ जिभ्या पे सत्य बात रखिए।
रखेंगे तो आत्मा पवित्र होगी, जिह्वा पवित्र होगी। तो सभी बोलेंगे, कोई संकोच ना करे। आज मैं प्रार्थना करूंगा सभी बच्चे बन जाएं। जैसे छोटे बच्चे हम लोग स्कूल में बोलते थे ना साथ साथ में, वैसे बोलेंगे। केल केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। बहुत अच्छे। ये 7 वन आए हैं सुंदर साथ जी हमारे घर के सामने। तीसरी भूमि में जब हम खड़े होते हैं तो पहले चांदनी चौक दिखता है। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अनुभव हो। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपनी कल्पना की उड़ान में बढ़ें थोड़ी सी और इसको अनुभव करने की कोशिश करें। पहले चांदनी चौक दिखता है तीसरी भौम से, ठीक है। फिर ये 7 वन दिखते हैं। कितनी भौम के आए हैं 7 वन? बहनों में कोई बताएगा? 7 वन कितने ऊंचे हैं? 2 भौम, तीसरी चांदनी। तो वाणी में वर्णन आया कि ऐसा लगता है कि पूरी चांदनी एक कारपेट की तरह बिछी हुई हो। ना ही कोई छिद्र है, ना कोई पहाड़ ऊंचाई है, बिल्कुल समतल एक जैसी। जैसे यहां पर भी कई लोग गार्डन या फार्म हाउस बनाते हैं ना, पूरे एक साथ काट रखे होते हैं पेड़। वरना आप हमारे कभी दिल्ली आइए, निरंकारियों ने बहुत सुंदर बना रखे गार्डन, बिल्कुल एक सतह, बिल्कुल 7 वनों की। रूहें पेड़ों से चढ़ती हैं, तनों में से सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और चांदनी पे भागती हैं। और पता है, यहां से भागते 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 सीधा जमुना जी में छलांग। सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और अगर कहीं हम घोड़ों पर है सवार, तो घोड़ों पे लेकर पकड़म पकड़ाई की रामत करते 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 सीधी छलांग। अभी जमुना जी में जाएंगे नहीं, घोड़े अपने घोड़े पर राखत हैं। घोड़े अपने पर खोलेंगे, कूद मारी, पर खोले, ग्लाइड करते हुए जमुना जी के ऊपर और पर मारते हुए वो चांदनी पे। ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहे भेले। ये हृदय में दर्द होना चाहिए। तो 7 वन आए हैं, 7 घाट आए हैं। उसके में सबसे मुख्य घाट कौन सा आया है? पाट का घाट। 2 पुल आए हैं श्री जमुना जी के ऊपर, कौन से? केल और जो केल का, भाइयों में कोई बताएगा? केल का जो पुल है ये केले का बना है, इसलिए केल पुल कहते हैं इसे। किस चीज का बना है ये? केल पुल किस चीज का बना है? आप ही का मैं इंतजार कर रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। आइए, कोई बोल ही नहीं रहा था, भाइयों को टीम को कोई जिता ही नहीं रहा था। चलिए चलिए शांत हो जाइए। अभी केल का पुल किस चीज का बना, आपके अलावा कोई बताएगा? किस चीज का बना? पीले हीरे का। किस चीज का बना है? पीले हीरे का बना है। बहुत ही सुंदर योगबाई है इसकी। योगबाई समझते हैं? एम्बियंस। पीले हीरे का बना, चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखेरते हैं। महामती जी कहती हैं जो बट का पुल है ये सफेद हीरे का बना है, और केल का पुल जो है, बेटा एक आगे करना और एक आगे कीजिएगा। हाँ, केल का पुल पीले हीरे का बना है और बट का पुल सफेद हीरे का बना है। तो महामती जी कहती हैं कि अगर जब यहां पाट घाट में खड़े हो ना, तो ऐसा लगता है जमुना जी में एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा चमक रहा, और इनकी परछाई पड़ती है जमुना जी पे, आधी पे इसकी और आधी पे इसकी। बड़ा सुंदर दृश्य है। वापस ले आइए उसी को। तो लेकिन है ये नूर तत्व का, लेकिन पीले हीरे की जैसी योगबाई इसकी आती है। 2 पुल है ये, ठीक है। श्री जमुना जी आई है और जाकर किस में समा रही है? हौज कौसर। इसके बाद पुनः 7 वन है और फिर उसके बाद ये अक्षरधाम है। प्राणाधार सुंदर साहिब जी, जब आप जमुना जी के इस तरफ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जमुना जी के उस तरफ तो कोई बड़ा शीशा लगा दिया गया है। सेम शोभा रंग महल की, सेम शोभा 7 वन की, सेम शोभा 7 घाट की, क्योंकि स्वरूप एक, राज्य और अक्षर भगवान भी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि स्वरूप एक ही है, बस लीला अलग अलग है। अभी हम कौन सी लीला देख रहे हैं? अक्षर भगवान की। हम राज्य से बाहर नहीं गए हैं, राज्य के सत्ता के अंग की लीला देख रहे हैं। और हमें आदत किस चीज की है? आनंद अंग की लीला देखने की, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। हम किसके अंग हैं? आनंद अंग के ना, श्यामा जी के। हमें प्रेम इश्क की आदत थी, राज्य से मांगकर हम देख तो राज्य का ही हिस्सा रहे हैं, अक्षर भगवान की लीला, लेकिन इसमें आनंद नहीं आ रहा।
इसमें बनना है, मिटना है, इसमें जन्म है, मरण है, इसमें बहुत दुख है। रूह को नहीं अच्छा लग रहा। अब वो पुनः चाहती, नहीं धनी, अब मुझे वापस मेरी लीला में लेके चलो। इसीलिए इंद्रावती जी वाणी में कहती है, प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा फेर फेर मांगू मैं फिर, मुझे वापस अपने अंग की लीला में ले जाओ। तो इसीलिए बिल्कुल सेम हूबहू लगता है सामने, ठीक है। अब हमारे घर रंग महल के ठीक पीछे बैकयार्ड में क्या है भाइयों में कोई बताएगा? रंग महल की पश्चिम दिशा में क्या आया है? फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा, पश्चिम की। फूलबाग और नूरबाग कैसे आया है? ऊपर फूलबाग, जैसे मैंने कल बताया था ना, मान लीजिए स्टेज है फूलबाग, भूम भर ऊंचे चबूतरे से लगते हुए बना है। जैसे ये जो चित्र दिख रहा है पीछे, मान लीजिए ये रंग महल है, ठीक है। तो इसका ही चबूतरा आगे बढ़ता है, भूम भर ऊंचा एक्सटेंशन है इसका, उससे लगता हुआ आगे फूलबाग है, ठीक है। भूम भर ऊंचा, बहुत ही ब्यूटीफुल। कितना बड़ा है फूलबाग पता है आपको? जहां तक नजर जाए आपकी, जहां तक नजर जाए। मोटा मोटा अगर मैं काल माया के ब्रह्मांड के हिसाब से बताना चाहूं तो लगभग 500 किलोमीटर, जहां तक नजर जाए। चलते जाओ तो चलते ही जाओगे। और इसका नजारा सबसे सुंदर कहां से दिखता है पता है? महामती जी कहती है, रंग महल की जब आप 9वीं भूमि में खड़े होते हो, 9वीं भूमि में जब पश्चिम दिशा में अपने घर की बैक साइड में खड़े होते हो, तो नीचे फूलबाग दिखता है, उसमें आए फव्वारे दिखते हैं, और वो फव्वारे उछलते हैं 9 भौम ऊंचे, और वो करतब दिखाकर रूहों को रिझाते हैं कि आज रूहें हमारी तरफ खड़ी हैं, देख रही हैं। तो फूलबाग है। अब ये पिलर्स पे खड़ा हुआ है, तो इसके ठीक नीचे नूरबाग आया। उसके बाद क्या आया है? अन्नबन। फिर क्या आया है? दूब दुलीचा। फिर क्या आया है? पश्चिम की चौगान। इसे याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर मत ले लेना कि सब याद करना है, आप रस लीजिए, याद अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने कल भी रिपीट किया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, 1-2 दिन बाद कल और परसों भी रिपीट करूंगा, धीरे धीरे दिल में बैठ जाएगा। लेकिन एक मैं चाहता हूं, एक बार आपके हृदय में आपके घर की आभा बैठे कि आपका घर कैसा है। मैंने अपने बचपन में जब ये चित्र देखा तो मुझे सब कुछ जानना था, मेरा घर कैसा है, मेरे घर के बैक साइड में क्या है, मेरी साइड में क्या है, आगे क्या है, दूर दूर तक क्या है, मुझे सब जानना था। मेरा घर है। ये चित्र का निर्माण इसीलिए हुआ है, परमहंसों ने मेहनत इसीलिए करी है। तो हम ये थोड़ा सा जानेंगे ना तो इच्छा होगी, और फिर हम हृदय से बोलेंगे। अभी तो केवल आरती में गाते हैं ना, फिर हृदय से बोलेंगे, मारा वाला चलो जमुना झीलिए, फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए, मारा वाला जी चलो। वाणी में महामती जी कहती हैं, जब हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है तो फूल बाग से जो सुगंधी होती है, परम धाम के रंग महल में झरोखों से, जाली द्वारों से अंदर प्रवेश करके पूरे रंग महल को महका देती है, ठीक है। फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन। अन्नवन में हरकबाई जी का जुथ जाता है साग तरकारी लेने प्रातः के समय में। फिर उसके बाद दूब दुलीचा। दूब दुलीचा का क्या अर्थ होता है? दूब मतलब घास, गलीचा मतलब कारपेट। ऐसे एक लेवल में घास आई है, रंग बिरंगी, जैसा लगता है कि कारपेट बिछाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल, असंख्य रंगों का। हमने तो यहाँ भारत में तो ज्यादातर हरी घास ही देखी है ना, विदेशों में और भी रंगों की घास होती है। परम धाम में तो पूरा कारपेट, अलग अलग रंगों की घास, बड़ा सुंदर डिजाइन, बड़ा ही सुंदर वो, और बदलता रहता है पल पल में, खिन खिन में, रूहों की इच्छा अनुसार, ठीक है। आज कोई रूह बहुत अच्छा रामत जीती है तो पूरे एक बागीचे में उस रूह की छवि बन जाएगी। वो अभी आजकल देखते हैं आप, केक्स आते हैं जिसमें फोटो भी बनी आ जाती है जिसका बर्थडे होता है, देखा है आप लोगों ने? चाय पे भी ऐसा ऐसा बन जाता है। ये परम नाम की रामत है हमारी, पूरी घास पर वो डिजाइनिंग बन जाएगा, बदलता रहता है पल पल में, खिन खिन में। बहुत ही सुंदर लीला है यहाँ पर।
पश्चिम की चौगान है, उसके बाद पश्चिम की चौगान में क्या रामत है? पशु पक्षियों पर सवारी करके हम रूहें आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। युगलदास महाराज जी ने मनमोहन रसानंद सागर में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक रामत मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं इसलिए बताता हूं, उससे थोड़ा सा आपके दिल में ना वो पक्ष बैठ जाता है। तो नहीं तो मुझे आदेश है, आज रंगमहल ले जाओगे ना कल नहीं जा पाए थे, कोशिश करेंगे। समय है मेरे पास अभी 10 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। तो सुंदर साहब जी, युगलदास महाराज जी कहते हैं कि पहले क्या होता है कि रूहें घोड़े पर बैठती हैं और राज्जी हाथी पर बैठते हैं। नहीं, पहले राज्जी घोड़े पर बैठते हैं और रूहें 12,000 हाथी पर बैठती हैं, यहां पश्चिम की चौगान में, ठीक। और क्या कहते हैं कि राज्जी को पकड़ना है। अब रूहें भाग रही हैं अपने हाथियों को लेके, राज्जी का घोड़ा यहां से गया, वहां से गया, हाथी के नीचे से गया। बल्कि युगलदास महाराज जी कहते हैं कई बार तो राज्जी क्या करते हैं, घोड़े को छलांग लगा के उसकी सूंड पे से चढ़कर उसके मस्तक पर जाकर बैठ जाते हैं घोड़े सहित। लेकिन 12,000 मिलकर रूहें एक राज्य को नहीं पकड़ पाती। अब रूहें कहती हैं अब हमारी बारी, अब आप हमें पकड़ो। कहते ठीक है। इतनी चंचलता चपलाई के साथ घोड़ा चलता है कि रूहें तो नहीं पकड़ पाती। अब रूहें 12,000 और राज्य अकेले हाथी पर बैठे, पकड़ते जाते गिराते जाते, पकड़ते सूंड में पकड़ते जाते गिराते जाते। 12,000, नरम रेती, चोट नहीं लगती, बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम की चौगान है। ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में रंगमहल से लगता हुआ क्या आया है? क्या आया है? सबसे पहले खड़ोकली आई है, बहुत अच्छे। और क्या आया है? लाल चबूतरा। लाल चबूतरे की लीला समझनी हो तो जिस घर में मैं ठहरा हूं वहां आके देख लीजिएगा। घर के बैक साइड में भूम भर ऊंचा चबूतरा और दूर दूर तक वो दिखती है, खेत दिखते हैं। कहां तक खेत है? क्षितिज तक। क्षितिज समझते हैं? जहां धरती और आकाश मिलते हैं वहां तक ग्रीनरी ग्रीनरी है। मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा संसार में। भूम भर ऊंचा चबूतरा है, लाल चबूतरा। और उसके ठीक आगे क्या आया है? 3 वन आए हैं। भाइयों में कोई बताए, मुझे बड़ी खुशी होगी। लाल चबूतरे के ठीक सामने, जैसे मान लीजिए ये लाल चबूतरा है, ठीक, भूम भर ऊंचा, इसके ठीक सामने 3 वन आए हैं। पीछे से भाइयों में कोई बताएगा? मैं आपको मिस कर रहा था चलिए मेरे साथ सभी बोलेंगे बड़ोवन। सभी बोलेंगे बड़ोवन, मधुवन, महावन। मेरी खुशी के लिए एक बार और बोलेंगे, याद हो जाएगा। बड़ोवन, मधुवन, महावन। बड़ोवन बहुत ऊंचे हैं। पहले कितने? 10 भूम रंगमहल की 10वीं आकाशी से जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। देखिए यहां दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। बेटा थोड़ा जूम करना थोड़ा, हाँ ये देखिए यहां बड़ोवन है, 10वीं आकाशी से टच होता है। आप रंगमहल की चांदनी से बड़ोवन की चांदनी पर आ सकते हो और बड़ोवन के वृक्षों से 10वीं आकाशी की चांदनी पर आ सकते हो। फिर उसके बाद ये कितने भूम के हो जाते हैं? 250 भूम। 250 भूम। दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कहलाता है रेडवुड ट्री। मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया में, अमेरिका में पाया जाता है या कहीं वहां पाया जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि इस पंडाल से बड़ा इसका वो तना होता है। कई बार वो अगर हाईवे के बीच में आता है तो तने को काट के ट्रक निकल जाते हैं, सड़क बना दी जाती है, इतना बड़ा है। हाँ हाँ, अब वो गिर गया। हाँ, सबसे ऊंचा, ठीक है। ये कितना? 250 भूम। ये इतनी ऊंचाई है कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। वो मेरे ख्याल से 250-300 भूम की है, सबसे ऊंची। और वो भी इसके आगे छोटी दिखती है, रेती का टीला भी नहीं दिखता। इतना ऊंचा वृक्ष है बड़ोवन, 250 भूम का। फिर उसके बाद मधुवन 500 भूम, महावन 1000 भूम। क्यों? क्योंकि महावन ने पुखराज को टच करना है और पुखराज कितना है? 1000 भूम का। 1000 भूम के ऊपर चांदनी आई है ना, तो आप महावन की चांदनी से पुखराज पर आ सकते हो। कभी महावन की चांदनी पर राज्य के साथ रामत कीजिए। ऐसा लगता है बादल तो छू रहे हैं। जैसे किसी ऊंची स्काई स्केपर इमारत में आप खड़े होते हैं ना, तो बादल भी नीचे रह जाते हैं।
महावन में भी ऐसी शोभा है, ऐसा लगता है इसकी चांदनी पर चलने में कि बादल भी नीचे रह गए, बादलों में खेल रहे हो, रामत कर रहे हो। ठीक है, बड़ोवन, मधुवन, महावन। एक वन और आया उत्तर दिशा में, कौन सा? ताड़वन। ताड़वन में एक चीज क्या बताई थी आपने? खड़ोकली। खड़ोकली रंगमहल से लगती हुई, ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, जिसमें सबसे मेन, जो सबसे ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको सारा, ये इसमें आया बड़ोवन। मुख्यतः सारा ये आपको बड़ोवन दिखेगा, मधुवन और महावन केवल पुखराज जी के आसपास दिखेगा। ठीक है, अब ये दक्षिण दिशा में चलते हैं, रंगमहल से लगते हुए दक्षिण दिशा में बहनों में से बताएगा क्या आता है? बट पीपल की चौकी, अर्थात एक बट का वृक्ष, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का, इस तरह से चौक आए हैं, आपस में मेहरापे डलती हैं, झूले डलते हैं। ठीक है, बड़ी सुंदर शोभा है। उसके बाद बट पीपल की चौकी के बाद ये सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल लिया हुआ, ये क्या है? कुंज निकुंज के वन या कुंज निकुंज के महल। ये महल जो है ये वनों से बने हैं, वृक्षों से बने हैं, फूलों से बने हैं। यहां पर जो महलात आए हैं वो फूलों से, बेलों से, पत्तियों से बने हैं, इसीलिए यहां पर रंग बहुत होते हैं, यहां पर खुशबू बहुत होती है, यहां पर कोमलता बहुत अधिक होती है। कुंज निकुंज के वन, केवल वन ही, और ये महल ही फूलों के नहीं बने, वहां पर थंब, वहां के फर्श, वहां की दीवारें सब फूलों की बनी है। वहां पर सेज्या फूलों की, चद्दर फूलों की, तकिए फूलों की क्षमा चाहता हूं। यहां तक कि जब सखियां वहां जाती हैं तो पोशाक भी फूलों की बन जाती है। वहां ढोलक फूलों की, और वो बजती भी है। महामती जी इतना सुंदर वर्णन करती हैं कुंज निकुंज के वनों का। ये दिन में जितने सुंदर लगते हैं, रात्रि को और भी सुंदर लगते हैं। क्यों? क्योंकि चमकते हैं। रंग बिरंगों फूलों का बने हुए ये मोहल्लात, और इतने बड़े क्षेत्रफल में देखते ही बनते हैं। कुंज निकुंज के वन के अलावा दक्षिण दिशा में हौज कौसर आया है, और ये क्या आया है? 24 हास का महल। हास समझते हैं सभी? हास किसे कहते हैं? साइड्स। जैसे ट्रायंगल होता है, त्रिकोण, उसकी कितनी साइड होती है? 3, तो उसको बोलेंगे 3 हास। स्क्वायर की कितनी होती है? चौकोर की 4। ठीक है, तो उसे बोलेंगे 4 हास। तो इसके 24 हास हैं। जैसे हमारे गुम्मट जी है, आप देखते हैं हासदार है, वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? तो इधर 24 हास आती हैं, और 24 फव्वारे चांदनी से, छत से नीचे गिरते हैं जमीन पर। तो आप अगर सुखपालों में बैठकर इसकी हवा में से परिक्रमा करते हैं ना, तो हर तरफ चादर गिरती दिखती है पानी की। और इस चादर पर, पानी की चादरों पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है दूध गिर रहा हो, और सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ऐसा लगता है कि सोना गिर रहा हो। बड़ा ही सुंदर दृश्य। इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फट जाती हैं, और इंद्रधनुषी रंग चारों तरफ फैल जाते हैं। इन सुंदर वातावरण में धनी संग रामत करना, पकड़म पकड़ाई की और प्रेम की रामते करने का सुख केवल ब्रह्मात्मा जानती है। ये मेरा सबसे प्रिय विषय है, 24 हास का महल। उसके बाद ये घेर कर जो आया वो क्या आया सुंदर साथ जी? जवेरों के महल के 9 फिरावे। आप सब सुंदर साथ को एक बार मैंने नजदीकी परिक्रमा थोड़ी थोड़ी करा दी है। बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रंग महल के अंदर प्रवेश करेंगे कल कर लें जी, हैं? अब आगे का कार्यक्रम है। देखिए, मुझे घर के आसपास का बताने का दिल करता है ताकि आपके दिल में क्यूरियोसिटी आए। रंग महल तो मैं बता ही दूंगा, आसपास भी जानने का दिल करेगा ना, इस पक्ष में क्या है, इस पक्ष में क्या है। थोड़ा आसपास का सराउंडिंग जानते हैं, फिर घर में प्रवेश भी करेंगे, 9 भूम 10वीं आकाशी भी करेंगे। और इसी तरह से पीयूष जी का आदेश था, वो भी पूरा हो गया। कह रहे रंग महल के अलावा कुछ कराना, वो कई बार हो चुका है। तो हम आसपास का भी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। ठीक है, कल समय से आ जाएं सुंदर साथ, रात्रि को 8 बजे। तो 8 से हम लोग 9 बजे तक अच्छे से रंग महल। कल होगा मूल मिलावा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आत्म जागृति के लिए, मिनिमम। अगर ये भी नहीं पता तो क्या पता है? आप किसे मानते हैं? सुंदर साथ से पूछो, राजश्यामा जी को। वे दिखते कैसे हैं? वो तो पता नहीं, शोभा नहीं पता, श्रृंगार नहीं पता, वस्त्र नहीं पता, आभूषण नहीं पता, सब वर्णन किया 3 बार। 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार। फिर मूल मिलावे का वर्णन, ये कल होगा। सभी सुंदर साथ समय से पधारेंगे और हम मूल मिलावे का दर्शन करेंगे और युगल स्वरूप का दर्शन करेंगे। जहां बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं, अगर आप कल इसको समझने के बाद रोज चितवन में मूल मिलावे में प्रणाम करने जाते हैं प्रातः में, उसके बाद पूरे दिन में कितनी भी माया दुख दिखाए, समस्या सामने लाए, आपके ऊपर पटके, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आप सुबह सत्य देख चुके हो कि यही सत्य है, बाकी सब नाटक है। ये चितवन की ताकत है। तो कल पहले समझेंगे और फिर चितवन को शुरू करेंगे अपने अपने घरों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी।